ये कौन सा खेल है? इसमें तो हमारे नागिनों के चित्र बने हैं। अगर हम सीढ़ी पे आते हैं ना तो उसे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। यही अगर एक सांप हमें काट लेता है ना तो हम नीचे आ जाते हैं। नहीं, ये खेल अच्छा नहीं है। इसमें तो बुरे वाले सांप है जो काट लेते हैं। हम थोड़ी ना इतने बुरे हैं। इस खेल को मैं अपने नियम से खेलूंगी। इसमें सांप काटेंगे नहीं, हम सांप की पूंछ से पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। मेहर का किसी गैर के साथ इतना लगाव, ये अच्छी बात नहीं है। दिल में पहले ही डर बैठा है कि कोई मेरी मेहर को मुझसे दूर नहीं कर दे। रब जी, मेरी बेटी मुझसे दूर मत करना। किसी को भी पता मत चलने देना कि 6 साल पहले उस तूफानी रात को यमुना नदी में मेहर हमें मिली थी। मिश्रा जी, जरा नजदीक आइए। जी सर। ये जो यमुना नदी है ना, बहती हुई इसी तट पर आती है। जी। हमें ऐसा लगता है कि वो बच्ची बहती हुई यहीं आई होगी। एक काम करो मिश्रा जी, गांव में आसपास जाओ। जी। जी। वहाँ जाइए, जाकर पूछिए 6 साल पहले कोई बच्ची यहाँ बहती हुई आई थी क्या? जी। जी। निकलोगे नहीं? जी। हाँ। जी। स्वर्ण का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बात ही नहीं हो पा रही उससे। मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो उसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, कल उसके घर ही चला जाता हूँ। हाथ पैर जोड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं मानती। सर, ये चाय वाला है। नमस्ते साहब। पास में ही इसकी चाय की टपरी है। बोल रहा है इसे उस रात के बारे में कुछ तो पता है। क्या पता है आपको? वो 6 साल पहले की रात बहुत भयंकर रात थी। ऐसा लगता था जैसे जमुना मैया बहुत ज्यादा क्रोध में है। हम अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई नदी से। हमने सोचा कि इतनी रात में और ऐसे मौसम में कौन हो सकता है, जाके देखते हैं। फिर क्या देखा आपने? गए उधर तो देखा एक बच्ची रो रही थी और एक आदमी और एक औरत वहाँ थे। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। आपने देखा उनको? वो कैसे दिखते थे? हुलिया क्या था उनका? गाड़ी का नंबर क्या था? कुछ पता है? अरे साहब, 6 साल पहले की बात है, कहाँ याद रहती है इतनी। हाँ, एक बात याद है, वो सरदार जी थे, पगड़ी बंधी हुई थी उनकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल पहले 30 अक्टूबर को कौन सी सरदार फैमिली ने बच्ची को अडॉप्ट किया है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है? जी सर। चलो। ओ मंजीत है, वो क्या हुआ? वो खुश हो जा, वकील ने अडॉप्शन की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हैं। बहुत जल्दी ना मेहर कानूनी तौर पे हमारी बेटी हो जाएगी। फिर उसे कोई हमसे दूर नहीं ले जा सकता, कोई भी। सच्ची जी? हाँ सच्ची। थैंक यू, बाय। इंस्पेक्टर अजय का फोन था। हमारी बेटी के केस में कड़ी मिली। जिस रात हमसे हमारी बेटी दूर हुई थी उस रात एक पंजाबी कपल था जो हमारी बेटी को ले गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है रघु। जानती हूँ कड़ी बहुत छोटी है, पर कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे महल को रोशन कर देती है। शिव जी हमारे साथ है, देखो ना, इसीलिए तो एक के बाद एक कितनी सारी खुशखबरी आ रही है। देखना, बहुत जल्दी हमारी बच्ची भी आ जाएगी। टीना, बंटी, तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैच नहीं देख रहा? आज मेरी टीम नहीं खेल रही। टीम कोई भी खेले, हमें जियो सिनेमा पे रोज खेलना है, क्योंकि इस पे हम जीत सकते हैं रोज एक कार और प्राइजेस। धन धना धन। तो बोलना। नहीं, तू बोल। अरे दोनों में से कोई तो बोलो, क्या हुआ? क्या चाहिए? वो जीजू दी, हमें थोड़े पैसे चाहिए।
नाइट मिस्ट्री क्लब में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है, हमारे सारे दोस्त भी जा रहे हैं, तो हमारा भी जाने का मन था। उसकी फीस 1000 रुपए है। तो इतनी सी बात कहने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? बचपन में तो जो चाहिए होता था वो जिद करके मांग लेते थे। हाँ, तब आदत थी ना। इतने साल हो गए, आप दोनों भी यहाँ नहीं थे तो वो आदत नहीं रही, लेकिन अब आप दोनों वापस आ गए हो ना, तो आदत भी आ जाएगी। रुको, ये लो 2000 रुपए तुम दोनों के लिए। पर हाँ, अपना ध्यान रखना, अब तक 18 की भी नहीं हुए हो। आई नो दी, नो ड्रिंक्स एंड ऑल। हम बस डीजे एंजॉय करेंगे। गुड। अब जाओ, वरना हमारी वजह से लेट हो जाओगे। गो। थैंक यू। हैव फन। मैं भी इनके तरह ही था। विनय भाई से पैसे मांगने में हमेशा हिचकिचाता हूं, और वो मेरे कुछ बिना बोले ही समझ जाते। उनकी बहुत याद आती। आई विश वो हमारे साथ होते और महक भाभी का चेहरा मैंने पहले ही देख लिया होता। चलो अब रो मत। हम इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखो, क्लब जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं, इसका मतलब सपोले भी ज्यादा बनेंगे। और बहुत जल्द शुरुआत भी हो जाएगी। जैसे ही पूर्विका का जहर इन नौजवानों के ड्रिंक्स में मिलेगा, सब के सब एक एक करके सपोले बन जाएंगे। प्रशांत, कुछ पता चला वो रेव पार्टी कहाँ हो रही है? मैंने अपने सोर्सेज से बात की है, इन्फॉर्मेशन बस आती होगी। इन्फॉर्मेशन आई कि पार्टी नाइट मिस्ट्री क्लब में हो रही है। हमें थोड़े पैसे चाहिए। नाइट मिस्ट्री क्लब में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है, हमारे सारे दोस्त भी जा रहे हैं, तो हमारा भी जाने का मन था। नाइट मिस्ट्री क्लब? टीना और बंटी भी तो इसी क्लब में है। इसका मतलब टीना और बंटी के साथ जितने भी वहां पर नौजवान मौजूद हैं, सबकी जान खतरे में है। शेषनाग, आपको कुछ करना होगा, इनकी जान बचानी होगी। मेरे और रघु के होते हुए इन्हें कुछ भी नहीं होगा। हेलो रघु, तुम मुझे अभी नाइट मिस्ट्री क्लब में मिलो। यस सर। ये हमारा बनाया हुआ स्पेशल ड्रिंक है। इसको सारे नौजवानों के ड्रिंक्स में मिक्स करके सर्व करना शुरू करो। ओके सर। ये आजकल के नौजवान भी ना कितने वियर्ड होते हैं। I mean, पहले तो बॉडी केयर पे स्टैंप लगते थे, स्किन केयर पे स्टैंप लगते थे, अब तो सीधे बॉडी पे ही स्टैंप कर देते। Really? हमें जल्द से जल्द इन सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये आजकल के यंगस्टर्स हैं, जवान खून। ये अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, हमारे क्या सुनेंगे? इन्हें समझाने के लिए हमें कोई स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। दी, जीजू, आप दोनों यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अब भी जवान हैं, तो सोचा तुम यंगस्टर्स को ज्वाइन कर ले। बहुत अच्छा सोचा जीजू, चलो लेट्स एंजॉय। मैच नहीं देख रहा? आज मेरी टीम नहीं खेल रही। टीम कोई भी खेले, हमें
अंकल प्रॉब्लम क्या है आपकी? अंकल किसको बोला? तुझसे ज्यादा ही अंगू। ओह और प्रार्थना यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि ये प्रार्थना फिर हमारे मकसद के बीच आए, हम अपना मकसद अभी पूरा कर लेते हैं। हमें नहीं चाहिए। नॉन अल्कोहलिक है मैम, आप सभी ले सकती हैं। प्लीज हैव इट। अब थोड़ी देर में इस जहर का असर सब पे होगा और फिर सारे नौजवान सपोले बनने शुरू हो जाएंगे। कम ऑन, फास्ट फास्ट। ये सपोले बन क्यों नहीं रहे हैं? हाय, क्या हुआ? तुम सब की मुंह ऐसे लटक क्यों गई? प्लान रास्ता भटक गई क्या? यही थिंकिंग चल रही है ना तुम सब के हार्ट बीट्स में कि यहाँ के लोगों को तुम लोगों की जहर का असर क्यों नहीं हुई, राइट? क्या है ना, मैं तुम सब की मास्क का मास्क देख के पता लग गई कि तुम सब एक ही टाइप के लोग हो जो इस प्लान में शामिल हो। चलो अब जल्दी से सब डिसअपॉइंट हो जाओ, चलो, क्योंकि इनमें से किसी के भी बॉडी में तुम लोग के जहर का कोई असर या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। You know what? झटका पड़ा ना, वो तो पड़ना ही था, राइट? क्योंकि मेरे होते हुए तुम में से कोई भी किसी भी बच्चे का जान नहीं ले पाएगा। अब चलो अपना मास्क उतारो और अपनी मुंह दिखाई करो। मैं भी तो देखूं इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। मैं भी तो जानूं इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मैच नहीं दिख रहा? आज मेरी टीम नहीं खेल रही। इतना धुआं, कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ गए लोग? जल्दी निकलो आप लोग। तुम लोग ठीक हो? तुम लोग घर जाओ, प्रीति को मेरी जरूरत होगी। मैं अंदर जा रहा हूँ, निकलो जल्दी। गो 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 गो। त्रिशा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारा और मृग का असली चेहरा तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। अब मुझे ये जानना है कि इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है। बताओ
बताओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। ये जो भी नाग नागिन है, लगता है यही हमारे दुश्मन है। लेकिन ये तो प्रार्थना पे हावी नहीं। मेरे होते हुए प्रार्थना को कुछ नहीं होगा। प्रार्थना तुम ठीक हो? उस नागिन ने मेरी आंखों में मिट्टी, मैं उसे देख ही नहीं पाई, उससे लड़ भी नहीं पाई, उसका चेहरा भी नहीं देखा। कौन थी वो नागिन? त्रिशा को बचाने वाली वो नागिन कौन थी? थैंक यू सो मच। आपने मेरी जान बचा ली, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। पहले नागलोक में और फिर उस क्लब में। अरे कैसे ना बचाती? बेटी हो तुम मेरी, तुम डरो मत। मेरे होते हुए प्रार्थना मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी। अब शुरू होगी बदले की एक नई कहानी। प्रार्थना को इस बात की भनक भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में तूफान, और फिर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तेरी माँ के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं होने भी नहीं दूंगी। पूर्विका रोज कमजोर हुए जा रही है। प्रार्थना, हमें जल्दी इस मुसीबत से निकलना होगा। पूर्विका की हालत देख के ना अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। तुम्हें पता है कल उसका बर्थडे, और जब हम नागलोक में थे ना, तो हर साल धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाते। पूरा नागलोक धूमधाम से खुशियां मनाता था, पूर्विका की खुशी में शामिल होते थे। और मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने इतने सालों में एक भी साल अपनी बच्ची का जन्मदिन देखा ही नहीं, और अब जाके जब मौका मिला तो उसका जन्मदिन मना ही नहीं सकती। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि उसके दुख में अपनी खुशी कैसे मनाऊं? रघु, हमें अपनी दूसरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूर्विका को बचाना ही होगा। कल तो हमारी दूसरी बच्ची का भी जन्मदिन होगा ना। कैसे ढूंढे उसे? क्या करे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। नागलोक से कोई संदेशा आया लगता है कि नाग वहीं से आया है। क्या होगा संदेश में? पढ़ो। नागराज तक्षक से संदेशा है कि वो चाहते हैं कि हम नागमहल जाए अभी। ऐसी क्या बात होगी कि नागराज ने हमें एक साथ बुलाया? वो भी अभी।
नागराज तक्षक, आपने हमें क्यों बुलाया? कल हमारे नागमहल का एक बहुत बड़ा दिन है रघु। कल की तिथि बहुत अहम है। इसी तिथि पर तुम्हारी दोनों बेटियों ने जन्म लिया था। कल उन दोनों का 7वां जन्मदिन है। शेषनाग और शेषनागिन की संतान है वो दोनों। उनके शरीर का विष बहुत। मैच नहीं देख रहा? आज मेरी टीम नहीं खेल रही। उन दोनों को 18 साल का होने तक इंतजार नहीं करना होगा नागिन रूप में आने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं नागराज तक्षक? यही कि कल तुम्हारी दोनों बेटियां अपने 7वें जन्मदिन पर नागिन रूप धारण करेंगी। लेकिन क्योंकि पूर्विका के शरीर में इस समय विष नहीं, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी दूसरी बेटी वो जहां कहीं भी है, वो कल अपने नागिन रूप में आएगी। नागराज, उस बच्ची का नाग रूप में आना खतरनाक है। उस बच्ची को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो जिस भी परिवार के साथ है उन्हें क्या पता चलेगा कि इस बच्ची में क्या शक्तियां हैं और क्यों। और अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो दुश्मनों से अपने आप को कैसे बचाएगी? जब तक इसके माता पिता इसके साथ नहीं, इसका नागिन रूप में आना खतरनाक है। नागराज तक्षक, रघु सही कह रहा है। हमारी एक बच्ची वैसे ही पहले ही खतरे में है। अब हम अपनी दूसरी बच्ची को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। कोई तो रास्ता होगा उनके नागिन रूप में आने से उन्हें रोकने का। नहीं, ये ब्रह्मांड का लिखा है, विधान का लिखा है, शिव का लिखा है, उनके वरदान का लिखा है। इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी बेटी को कल नागिन रूप में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि वो बच्ची है और तुम दोनों उसके माता पिता, तो जब भी वो नागिन रूप में आएगी, उसकी माँ शेष नागिन को एहसास हो जाएगा कि वो रूप बदल रही है। हाँ प्रार्थना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा नागिन रूप भी बाहर आ जाएगा। और जो दर्द नागिन बनते वक्त उसे होगा, वही दर्द शेष नागिन उसकी माँ को भी होगा। क्योंकि अभी वो बच्ची है तो उसका दर्द उसकी माँ के हिस्से भी आएगा। प्रार्थना, इसका मतलब कल मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। हे शिव जी, अब कल आपको चमत्कार दिखाना है। मेरे दर्द से मेरी बेटी के दर्द तक का रास्ता बनाना है। मुझे मेरी बच्ची तक ले जाइए। मुझे उसकी रक्षा करनी है और उसके जहर से मेरी दूसरी बच्ची पूर्विका की जान बचानी है। शिव जी, अपनी वरदानियों का साथ दीजिए। एक माँ को अपनी बच्चियों से मिला दीजिए। मेरी फेवरेट बेबी के फेवरेट डे पे उसका फेवरेट डिजर्ट गाजर का हलवा। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हमारी बेटी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मैंने एक पार्टी प्लान की जो बड़ी सी होने वाली है शाम को। पापा जी, मेरे बर्थडे पार्टी में आप पूर्विका को भी बुलाना और रघु अंकल कहना। नहीं बोलेगी किसी को तू माँ। कोई तेरी माँ नहीं है और कोई तेरी माँ नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ। ऑफ कोर्स पुत्र जी, उनके पूरे परिवार को बुलाएंगे। भाई आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आज आपका दिन जो है, क्यों मंजीते? या ऑफ कोर्स। चलो मेहर बल्लू,